हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम बात करते हैं हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में और ख़ास करके व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ हेल्दी फूड। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम हेल्दी खाना चाहते हैं मगर यही नहीं समझते हैं कि व्हाट इज़ हेल्दी फूड। तो चलिए मैं बहुत आसान सी बात करती हूँ कि हेल्दी फूड में 4 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहला है कि हेल्दी फूड मस्ट बी इन सच अ वे कि इट प्रोवाइड्स यू बैलेंस न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर की जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो हर न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से जब मिलता है देन इट इज़ हेल्दी एंड बैलेंस्ड फूड। हेल्दी फूड में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर। जब हम खाना खाते हैं डज इट गिव यू सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आप हेल्दी खाएंगे मगर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, उसे आप पसंद नहीं करेंगे, तो वो हेल्दी नहीं है। आई डोंट कंसिडर दैट एज एन हेल्दी फूड. So whenever you want to eat healthy food because of cholesterol, because of overweight, because of underweight, make sure that the food is a pleasurable experience. नहीं तो आप बहुत दिनों तक उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे. So always eat healthy but eat pleasurable and happy food. हेल्दी फूड में तीसरी बात आती है कि क्या वो नेचुरल है. एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कैसे आप पसंद करेंगे ये खाना हेल्दी या नहीं हेल्दी है. कोई भी खाना जब वो कुदरत के करीब का है वो ज़्यादा हेल्दी है. जैसे ही वो ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा, ज़्यादा दूर होगा, वैसे उसकी हेल्थ धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती जाएगी. जैसे आप भुना हुआ चना खाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी है. उसमें से बना हुआ चने का आटा बनेगा, फिर उसमें से बूंदी बनेगी, फिर वो खाएंगे तो वो थोड़ी कम हेल्दी है, वो अनहेल्दी बन जाती है. तो वैसे ही जब भी आप हेल्दी खाना पसंद करना चाहते हैं, व्हाट इज़ अ टच स्टोन कि आप ज़रूर तय करें कि हाउ क्लोज इट इज़ टू इट्स नेचुरल एलिमेंट. फिर हेल्दी फूड का लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वैरायटी. आजकल हम सब वैरायटी खाना चाहते हैं. रोज़ एक तरह की सब्जी पसंद नहीं करते हैं, एक तरह का खाना पसंद नहीं करते हैं. तो जितनी वैरायटी ज़्यादा होती है बैलेंस करना पॉसिबल है. आप सोचिए कभी आप एक ही चीज़ खाएंगे तो वो क्या बैलेंस रहेगी. मगर जब आप रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, फल भी खाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेंगे, देन इट बिकम्स मोर बैलेंस्ड एंड मोर हेल्दी. सो वैरायटी इज़ इम्पॉर्टेंट. वैरायटी का मतलब ये नहीं कि महंगा ही होना चाहिए. वैरायटी मतलब वैरायटी इन टेस्ट, वैरायटी इन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड. सो ऑलवेज लुक एट फूड दैट इट हैज़ लॉट ऑफ वैरायटी. और अब हम बात करते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में. खाने के 7 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज. तो शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से. जब आपके खानों में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है तभी आपको कैलोरीज मिलती है, तभी आपका शरीर पूरे दिन अच्छे से काम कर पाता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, मगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, यानी कि होल ग्रेन प्रोडक्ट्स लीजिए. और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शक्कर और मिठाइयाँ कम लीजिए. खाने में प्रोटीन का, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह चीज़ों का बहुत ही महत्व है, जो हमें मिलता है मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ में से. और काफ़ी लोग डरते हैं कि जब हम चीज़ खाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, मगर ऐसा नहीं है. चीज़ बनता है एंजाइमेटिक राइपनिंग प्रोसेस ऑफ द मिल्क से. उसका प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से मिल्क थोड़ा ज़्यादा डाइजेस्टिबल बन जाता है, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा डाइजेस्टिबल बन जाता है. तो इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए. हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर ने ये कम खाने के लिए बोला है तो अलग बात है. बाकी अगर आपके डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज और नरिशमेंट में आता है तो चीज़ इज़ वेरी हेल्थी.